स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा देन वेरीफाई डैट z डबल बार इज इक्वल टू z। और इसी तरह ये इसकी सारे पार्ट हम करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो आपको z दिया गया है 5 माइनस 2 एयोटा z डबल बार आपने इक्वल टू z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि z बार फाइंड, पहले सॉल्यूशन लिखा। z आपको दिया गया है 5 माइनस 2 एयोटा। तो फर्स्ट सिंगल बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट, सिंगल कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। माइनस 2 एयोटा बार, तो यहाँ से जब बार ख़त्म होगा कॉन्जुगेट जो आपके पास आ जाएगा उसकी साइन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट आपको पता है कि हमेशा अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया सिंगल z सिंगल बार, इनके सिंगल जो कॉन्जुगेट है। अब इसका दोबारा हम लेंगे z बार का, फिर दोबारा बार लें डबल बार। तो 5 प्लस 2 एयोटा, ये सिंगल z बार इज इक्वल टू 5 प्लस 2 एयोटा है। इसका दोबारा बार लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 माइनस एयोटा, साइन क्या है वो चेंज हो गया। तो z डबल बार अब आपके पास देखें तो 5 माइनस 2 एयोटा। तो यहाँ पर आप देखें z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 5 माइनस 2 एयोटा। तो z डबल बार इज इक्वल टू आपके इक्वल के इसके आ गया z के। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपको जो दिया गया है डैट इज z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार मॉडुलस, यानी कि z का अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करें और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करें तो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो z आप लिखें सॉल्यूशन z इज इक्वल टू हाउ मच 5 माइनस 2 एयोटा। अब इसका आप मॉडुलस फाइंड आउट करें यूँ 5 माइनस 2 एयोटा का। तो ये आपको पता है कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स आपके पास है 5 स्क्वायर और वाई है माइनस 2, तो इसका स्क्वायर। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 4 का माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू 29 अंडर द रूट। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड चेक करें तो डैट इज z बार का कॉन्जुगेट। तो z बार अब आप करें z बार इज इक्वल टू z आपके पास है 5 माइनस 2 एयोटा, z बार होगा 5 माइनस 2 एयोटा का बार फाइंड करें तो 5 प्लस 2 एयोटा। अब इसका आप कॉन्जुगेट, अब इसका फाइंड आउट करें z बार का मॉडुलस। तो ये आपके पास यूं करके लिखें 5 प्लस 2 एयोटा। तो इट विल बिकम 5 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y आपके पास 2 है तो ये इसका स्क्वायर कर लें। तो इट विल बिकम 25 प्लस 4 अंडर द रूट डैट इज इक्वल टू 29। तो z बार इज इक्वल टू इसका मॉडुलस इज इक्वल 29 अंडर द रूट, दैट इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप चेक करें तो बोथ आर इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार मॉडुलस इक्वल, हैंस प्रूफ। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो डैट इज, थर्ड पार्ट आपके पास है जी इसका z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। z आपके पास कितना आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, z की वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइनस 2 एयोटा, 5 माइनस 2 एयोटा।
अब इसका कॉन्जुगेट पहले भी हम फाइंड कर सकते हैं, किया हुआ है, दोबारा कर लेते हैं। 5 होता कॉन्जुगेट, तो x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये अंडर द रूट, तो z इज इक्वल टू z का मॉडुलस 25 प्लस 4 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 29, z 29 मॉडुलस इज इक्वल टू 29 अंडर द रूट, इक्वेशन फर्स्ट ये आपके पास आ गई। अब आप क्या करें कि z आपके पास दिया है, z कितना है 5 - 2 एयोटा माइनस z, इन दोनों तरफ माइनस अगर हम कर दें, ये z है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -5 और माइनस माइनस +2 एयोटा, तो माइनस z का अगर आप बार फाइंड आउट करेंगे तो -5 + 2 एयोटा का मॉडुलस -z का मॉडुलस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, इट विल बिकम 25 + 4 अंडर द रूट माइनस z इज इक्वल टू 29 अंडर रूट, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट आप देखें वो भी किसके ऊपर 29 के राइट हैंड साइड और ये भी 29, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप देखें तो z मॉडुलस इज इक्वल टू -z मॉडुलस आर इक्वल एंड प्रूव्ड। अब इसका हम, ये था आपके पास ही थर्ड पार्ट, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ के पार्ट के बाद आपके पास सिर्फ रह जाएगा फिफ्थ पार्ट ए की। तो फोर्थ पार्ट आप ज़रा चेक करें क्या है। फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू z बार दोनों का प्रोडक्ट यानी इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो z इंटू जेड बार, तो z आप देखें आपके पास, पहले हम z बार फाइंड आउट करते हैं। z आपको पता है, आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में 5 - 2 एयोटा। अब z बार अगर आप करें तो ये आ जाएगा 5 - 2 एयोटा इसका बार, तो ये आ जाएगा 5 + 2 एयोटा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें z इंटू जेड बार, तो z आपके पास है 5 - 2 एयोटा और z बार अभी आपने फाइंड आउट किया है 5 + 2 एयोटा। अब ये देखें तो आपके पास आ गया a - b a + b, तो ये a - b ये आ जाता है a² - b², ये फार्मूला आपके पास है। तो अब इसको हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर -2 एयोटा का स्क्वायर, a - b a + b a² - b², तो z इंटू जेड बार प्रोडक्ट इज इक्वल टू 25 -2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 और -1, तो इट विल बिकम 25 प्लस माइनस प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29, तो z बार प्रोडक्ट इज इक्वल टू 29, इसे नोट कर लें। इक्वेशन क्या आ गई आपके पास 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं z, ये दो राइट हैंड साइड है z बार का स्क्वायर, तो पहले हम z बार फाइंड आउट करें। z का मॉडुलस, z आपको दिया हुआ है कितना 5 - 2 एयोटा। अब इसका आप मॉडुलस फाइंड करें तो 5 - 2 एयोटा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट इन x² प्लस y² अंडर द रूट, ये आपके पास मॉडुलस का फार्मूला है। तो 25 + 4 अंडर द रूट, इट विल बिकम 29 अंडर रूट। अब आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 29, यानी स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहें तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इक्वल,
तो यहाँ पर लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जेड बार मल्टीपल जो आपने किया था इज इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर एंड प्रूफ। अब आपके पास ही रह गया आखिरी पार्ट आपके पास है जी इसी का फिफ्थ पार्ट डेट इज इक्वल टू जेड बार जेड मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड बार। ये आपने प्रूव करना है। तो जेड आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन लिखें, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 - 2 एयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, पहले भी निकाला हुआ है, दोबारा निकाल लेते हैं। तो डेट विल बिकम 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25 + 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 29। तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 29। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप राइट हैंड साइड देखें तो दैट इज -z बार। तो z बार पहले फाइंड आउट करें। z आपको पता है कितना है 5 - 2 एयोटा, इसका बार फाइंड आउट करें यानी कि इसका कॉन्जुगेट 5 + 2 एयोटा आ जाएगा। अब इसका माइनस फाइंड आउट करें, देखें इधर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 2 एयोटा। तो इट विल बिकम -5 - 2 एयोटा माइनस जेड बार का कॉन्जुगेट लें तो -5 - 2 एयोटा का कॉन्जुगेट इट विल बिकम x² प्लस y² का अंडर रूट। तो -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो -z बार इज इक्वल टू इस मॉडुलस इज इक्वल टू 25 + 4 अंडर रूट डेट इज इक्वल टू 29 अंडर रूट -z बार मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 29 इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट आप देखें जो आपने पहले ये फाइंड आउट की थी z का मॉडुलस अंडर रूट 25 और ये बोथ आर इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड z modulus is equal to -z bar modulus both are equal and proved। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त जो है वो वीडियो पहुंचते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कर दिया करें और कम से कम एक कमेंट्स कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।